इंदौर में पिछले दिनों बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन उस पर अब सियासत गर्मा चुकी है और कांग्रेस ने पूरे ही धर्मांतरण पर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए विश्व हिंदू परिषद पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने घर वापसी को लेकर कहा कि जिन नेता के संरक्षण में घर वापसी हुई है वो नेता विश्व हिंदू परिषद के फर्जी नेता हैं। वो केवल प्रलोभन देकर धर्म बदलवा रहे हैं। इंदौर में धर्मांतरण के जरिए एक फर्जी व्हीप नेता द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने अथक प्रयास कर उस फर्जी नेता की फर्जी रिपोर्ट का खुलासा 1530 सीसीटीवी कैमरों में देखकर किया, लेकिन इसके बाद पुलिस जुलाई में अप्रैल फूल बन रही है। उस फर्जी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि अभी तक 420 का मुकदमा दर्ज हो जाना था। पुलिस क्यों डरी हुई है, यह आश्चर्य का विषय है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इंदौर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले में कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनका वोट बैंक खिसकने लगा है, इसलिए कांग्रेस अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रही है। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्हें हिंदू खजराना के गणेश मंदिर में उनकी घर वापसी करवाई थी और हिंदू धर्म में उनको लाए थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस उन पर उग्र हो गई और फर्जी नेता सहित तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वही विश्व हिंदू परिषद के नेता मौजूद है, संतोष शर्मा जी। भाई साहब, जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि आपने जो धर्मांतरण करवाया वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से करवाया। देखिए, पहली बात तो है कि धर्मांतरण तो हुआ नहीं है। हमारे यहाँ घर वापसी होती है और घर वापसी होती व्यक्ति की स्वेच्छा से। तो जो लोग आए थे, पूर्व में भी मैंने आपको स्पष्ट कहा कि उन्होंने अपना एफिडेविट जो है वो सरकार में दिया और हमें कहा कि आप हमारी व्यवस्था करवाइए ताकि हमारा शुद्धिकरण हो सके। पूरी बजरंग दल की टीम और विश्व हिंदू परिषद की टीम ने वहां पर उनका शुद्धिकरण की व्यवस्था कराकर इस सनातन के उत्साह में शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया, जो आपके सामने था, पूरे विश्व ने देखा। लेकिन उनका तो ऐसा भी कहना है कि आप जो जितने भी मुस्लिम आ रहे हैं उनको लालच दे रहे हो आरक्षण का, कि आपको SC ST बना दिया जाएगा, OBC बना दिया जाएगा, जिसके कारण आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते। देखिए, मैं अगर किसी को लालच दे रहा हूं और अगर वो लालची होकर आ रहा है तो मैं तो कहता हूं गलत है। जो गलत है वो गलत है। तो इस प्रकार का लालच और किसी प्रकार से किसी को विवश करना भी गलत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी को लालच देगा और इतना बड़ा कदम अपने जीवन को बदलने का, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, अपने आप को पूर्ण परावर्तित करने का कदम व्यक्ति उठा लेगा। कोई भी लालच व्यक्ति को अपने जीवन को बदलने की स्थिति में लाकर खड़ा नहीं कर सकती। इसी के साथ उनका ऐसा यह भी आरोप है कि जो संतोष शर्मा है उनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पूर्व में उन पर प्रकरण भी दर्ज हो चुके हैं। साथ ही पहले वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते विश्व हिंदू परिषद में आ गए, लेकिन यहाँ पर भी उनको उचित दायित्व नहीं है। वो टोटल टाइप से फर्जी कुछ लेटर भी जारी करे उन्होंने। अब देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप है। ये तो भगवान राम पर भी लगे, जो हमें पता है कि सीता मैया को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये तो परंपराएं हैं अपनी अपनी लोगों की। तो हम तो देखिए सनातन का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रकार के लोग यदि हमारे संपर्क में आते हैं और हमसे कोई मदद मांगते हैं तो हम देते रहेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो चरित्र जो है पूरे विश्व के सामने है। विधर्मियों जैसी बातें करना कांग्रेस की आज की आदत नहीं है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि सनातन जैसी जो धर्म है या सनातन की जो स्थिति है वो इस राष्ट्र के अंदर मजबूत हो। जब जब चुनाव आते हैं तो कुकुर मुत्तों की तरह ये लोग हिंदुत्व की और सनातन की बात करने लग जाते हैं। इनके जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को कांग्रेस का कर्ता धर्ता कहते हैं, वो भी एक यात्रा के माध्यम से
सनातनियों में आकर, सनातन के मंदिरों में जाकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। अब वो असली है या नकली है ये तो वही जानते हैं, क्योंकि उनकी इस प्रदर्शन की वास्तविकता जब सरकारें बन जाती है इस देश के अंदर, और जब संसद में वो जाते हैं तो वो स्पष्ट कर देते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सही कौन है, गलत कौन है, जो सनातनी है वो सब जानते हैं। दूसरी ओर जिन लोगों ने घर वापसी की है उनका कहना है कि हमने सनातन धर्म को पढ़ा और समझा, यही कारण है कि हमने अपने धर्म में वापसी की है। मेरा नाम पूर्व में हैदर शेख था और वर्तमान में हरिनारायण शर्मा नाम से प्रचलित हूँ। और 27 अप्रैल का जो कार्यक्रम हमारा घर वापसी का हुआ था, उसके उपरांत मैं अपने पूर्व जो मेरा धर्म था, मुस्लिम समाज जो मेरा धर्म था, उसको त्याग कर मैंने सनातन धर्म में अपनी स्वेच्छा और अपनी इच्छा से प्रवेश किया है। लेकिन कई तरह की बातें चल रही है, क्या समाज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम धर्म छोड़कर आप हिंदू बने, तो कौन सी वर्ण में आपका है? ये तो पूर्व में जो हमारे जो पूर्वज थे वो सब सनातनी थे, और उसके उपरांत क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, मैंने अध्ययन करा है और अध्ययन करने के उपरांत मुझे वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ और आई हैव स्टडीड अबाउट दी आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सनातनी थे, और वर्तमान में जो है हम घर वापसी कर रहे हैं, इसको धर्मांतरण नहीं कहेंगे। क्या नाम है आपका? साजिया। और अब क्या बनना जा रहे हो आप? सपना। अच्छा, तो आपने क्या एफिडेविट दे रहे हैं आप? हाँ। दिया है। क्या कारण रहा कि आप सनातन में जाना चाहते हो? मेरी खुशी से, मेरी मर्जी से जाना चाहती हूँ। अच्छा, किसी कोई दबाव कोई वगैरह? दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। आप अपनी मर्जी से अपनाना चाहती हूँ। मुझे हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। फिलहाल पिछले दिनों इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 70 से अधिक लोगों ने 3 बार मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। लेकिन इस मुद्दे पर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है।